नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी गई। एक और जहां भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के 10 दिसंबर से फिर से शुरू होने का ऐलान किया गया, वहीं चीन को स्पष्ट कहा गया कि भारतीय नागरिकों को उस देश की यात्रा करते समय परेशान नहीं किया जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साथ ही पाकिस्तान पर भी पलटवार किया और अफगानिस्तान के साथ चल रहे इस्लामाबाद के संघर्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि काबुल की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। कई अन्य मुद्दों पर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत का रुख स्पष्ट किया। आइए देखते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रभास साक्षी से। सर इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिकी दल व्यापार वार्ता के लिए भारत आ रहा है, 10 दिसंबर से बातचीत शुरू हो सकती है। क्या इस पर आप कुछ और प्रकाश डाल सकते हैं? साथ ही एक प्रश्न और भी है सर, आपकी अनुमति से करना चाहूंगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने शनिवार को एक मीडिया के कार्यक्रम में पाकिस्तानी सेना पर जो टिप्पणी की थी उस पर जवाब देते हुए पाकिस्तान ने भारतीय विदेश मंत्री की टिप्पणी को भड़काऊ बताया है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अमेरिका से एक व्यापार दल जो उनके यहाँ के जो डेप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर रिक स्वाइट्जर, ये दिल्ली आएंगे 10 और 11 तारीख को। इनकी यहाँ ये यात्रा जो है एक तरीके से एक फैमिलियराइजेशन विजिट है और साथ ही साथ जो आला अफसर है भारत सरकार में उनसे मिलेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि दोनों देशों के बीच में एंगेजमेंट चल रहा है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको कंक्लूड किया जाए, उसकी समाप्त किया जाए और उसको आगे ले जाया जाए। शनिवार वाली बात जो आपने कही विदेश मंत्री के टिप्पणी पर, उधर से एक और टिप्पणी हुआ तो विदेश मंत्री ने उस पर जो बात कही है मेरे ख्याल से उस पर ही प्रकाश डालिए। हमारे तरफ से जो कहा गया है वहीं पर मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने कहा है उससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ और विदेश मंत्री ने कह दिया है, अपने आप में वो शोध वाक्य है। हम आपकी चिंताओं से वाकिफ हैं और साझा करते हैं। शंघाई हवाई अड्डे पर हाल ही में हुए घटना का इन्होंने जिक्र किया। इस सिलसिले में हम अपेक्षा करते हैं कि चीनी सरकार अधिकारी इस बात का आश्वासन प्रदान करें कि चीनी हवाई अड्डों से गुजरने वाली भारतीय नागरिक को किसी प्रकार का निशाना नहीं बनाया जाएगा, न ही मनमाने ढंग से उन्हें रोका जाएगा या परेशान किया जाएगा। और चीनी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रण करने वाले नियमों का पालन करेंगे। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिकों को सलाह देता है कि वो उचित सावधानी बरतें जब वो चीन की यात्रा कर रहे हों या चीन से वहां से गुजर रहे हों। देखिए, पाकिस्तान में जो भी घटनाएं होती है उस पर हमारी पैनी नज़र रहती है, लेकिन जहां तक लोकतंत्र की बात कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान में लोकतंत्र लचीला हो रहा है, उसमें कमज़ोरी आ रहा है, उसकी ताकतों को कमज़ोर किया जा रहा है। लोकतंत्र और पाकिस्तान दोनों साथ साथ में नहीं जाते, इतना कम बात करें उतना अच्छा होगा। जहाँ तक इंडिगो का सवाल है, इंडिगो पे जो उपयुक्त मंत्रालय है इस मुद्दे पे काम कर रही है और मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो भी सरकारी कामकाज इस मसले पे हो रहा है वो उस मंत्रालय द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, बांग्लादेश में हमने पहले भी कहा है ये वहाँ के सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था और जिस प्रकार का माहौल है उनको वो संभाले। अरुणाचल प्रदेश पे जो हमको टिप्पणी करना था उससे भली भांति बाकी है। हमने कई दफ़ा बताया है कि ये भारत का अंदरूनी अंग है और रहेगा और उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। जहाँ तक चीन भारत का रिश्तों का सवाल है उसके बारे में जब ज्यों-ज्यों हम लोगों की बातचीत हुई है चीनी पक्ष से, हम लोगों ने आपको बताया है कि किस प्रकार से ये रिश्ते धीरे धीरे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और हमको उसी दिशा में इसको हम ले जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में जो वहाँ लड़ाई चल रही है उसको लेके है, तो इसमें हमने देखा है कि कई एक सारे जो सिविलियन लोग हैं उनकी मौत हुई है। हम इसकी और ऐसे अटैक्स की निंदा करते हैं जो आम लोग, सिविलियन लोग जिसको को निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही साथ भारत 10 दिसंबर 2021 को 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 10 दिसं
अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और उनकी आज़ादी का समर्थन करता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।